लालू यादव के साले साधु यादव की जो चर्चा थी वो गंगा जल की उस मूवी तक भी है कि जिसमें साधु यादव का एक नाम का एक गुंडा जिस पर मूवी बनाई जा रही थी और साधु यादव के गुर्गे उन पर विरोध करते हैं, लेकिन कि वो नाम उस मूवी में आप देख सकते हैं कि साधु यादव नाम का एक गुंडई करने वाला एक एक्टर उसमें था। साधु यादव उतना खूंखार उस समय था कि साधु यादव अधिकारी से लेकर के सत्ता से लेकर के जनता तक सभी लोगों पर उसका दबदबा था। साधु यादव अधिकतर वाल्मीकि गेस्ट हाउस पटना में रहता था और वो एक ऐसा स्थान था जो फेमस था अय्याशी के अड्डे के रूप में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश तिवारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिल्पी गौतम मर्डर केस की। एक ऐसा मामला जिसको आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। यह मामला था 1997 का। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय लालू यादव सत्ता में थे और उससे पहले 1990 यानी 1990 में पहली बार लालू यादव की सरकार बिहार में आई थी। लालू यादव जब सरकार में आए तो उनके साले साधु यादव और एक उनके साले और थे सुभाष यादव, ये दोनों लोग इनके साथ में मदद के रूप में आए, क्योंकि उस समय तेजस्वी और तेज प्रताप यादव दोनों छोटे थे। अब इस मैटर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौतम कौन था। गौतम एक लड़का था। गौतम सिंह एक ऐसा लड़का था जिसके पिता बीएन सिंह थे और वो विदेश में रहते थे और गौतम पटना में रहता था, अकेला पटना में रहता था। उसी समय पटना में एक लड़की थी शिल्पी जैन, जिनके पिता प्रज्वल जैन थे और एक वस्त्रालय के रूप में एक बिजनेस वो कपड़े की दुकान के रूप में बहुत बड़ा बिजनेस था प्रज्वल जैन का। शिल्पी जैन अपना कॉलेज कंप्लीट करती है और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद शिल्पी जैन कंप्यूटर सीखने जाती है। इसी बीच में शिल्पी जैन का और गौतम का दोनों का एक बर्थडे पार्टी में मुलाकात होती है और वहाँ से दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। गौतम सिंह जो था, गौतम सिंह सरकार कहें या राजनीति में कदम रखने के लिए अपनी जगह सोच रहा था, जिसके कारण उसकी दोस्ती साधु यादव और कुछ लोगों के माध्यम से उसकी दोस्ती हो गई थी। और गौतम सिंह का एक दोस्त था जिसके सामने गौतम सिंह ने शिल्पी से भी मुलाकात की थी। तो एक बार शिल्पी अपने कंप्यूटर क्लास में जा रही थी और उसका दोस्त जो गौतम के साथ मिला था, तो उसने गाड़ी को, अपनी कार को लिफ्ट के रूप में रोका और शिल्पी से बोला कि शिल्पी तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, गौतम ने मुझे बोला है लाने के लिए। तो शिल्पी भरोसा करके उसकी कार पे बैठ जाती है और वो कार सीधा वाल्मीकि गेस्ट हाउस पटना में सीधा पार्क करती है। किसी तरह गौतम को इसकी सूचना मिलती है और गौतम फिर वहाँ से भागते हुए वाल्मीकि गेस्ट हाउस पर आता है और वो अपनी आंखों से जो सीन देखता है उसके खून खौल जाते हैं। लेकिन वो अकेला था और वहाँ पर 4 से 5 लोग मौजूद थे। उनके सामने गौतम भी शिल्पी को बचाने के लिए उनसे भीख मांग रहा था। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन उन दोनों की मृत शरीर एक कार के पीछे डिग्गी में बंद हुई एक गराज में मिली और उस गराज के पास में ही साधु यादव का क्वार्टर था और वो वहीं रहता था। 2 दिन खोज होने के बाद पता चला कि पुलिस उस कार तक पहुंचती है और गराज को उठाती है और उसकी डिग्गी को खोलती है तो उसमें 2 लाशें मिलती हैं और दोनों वही लाशें थी जो वाल्मीकि गेस्ट हाउस में थी, एक गौतम और दूसरा शिल्पी जैन। दोनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, दोनों मृतक थे। और उस समय वहाँ पर जब खुलासा होता है कि ये साधु यादव इसमें मिला हुआ है तो साधु यादव के समर्थक वहाँ पहुँचते हैं और वो सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी बीच पुलिस ने भी लापरवाही की और एक पुलिस का ड्राइवर उस कार को चला करके गाड़ी को थाने तक लाता है। अब उस कार के जो हैंडल पर लगे चिन्ह थे वो भी मिट चुके थे। उसके बाद उन दोनों का पोस्टमार्टम होता है और आधी रात में दोनों को जला दिया जाता है। दोनों की अस्थियाँ की जो है जला करके राख के रूप में बदल दी जाती हैं। ना वहाँ गौतम सिंह के घर का कोई पहुँच पाता है, ना वहाँ शिल्पी जैन के घर का कोई पहुँच पाता है। इस तरह से पूरे मैटर को ये घोषित कर दिया गया था पुलिस के द्वारा कि इन दोनों ने आत्महत्या की है। लेकिन ये मामला तूल पकड़ता है और विपक्ष और जो है
जनता ने जिस तरीके से इस मामले को सीरियसली लिया, सरकार झुक जाती है, राबड़ी देवी की सरकार, और मजबूरी में ये मामला सीबीआई को देना पड़ता है। सीबीआई भी इस मामले की जांच करती है और जांच करने के बाद सन 2003 में अपना अंतिम रिपोर्ट दाखिल करती है कि इस लड़की ने इन दोनों ने खुद आत्महत्या की है। हालांकि इसके पहले खुलासा हो रहा था कि उस लड़की के कुछ छींटे, कपड़े पर छींटे पड़े थे और उसके लिए साधु यादव के जो है डीएनए टेस्ट के लिए साधु यादव से कहा गया, लेकिन साधु यादव ने सीधे मना कर दिया और जो है साधु यादव का डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया। इस तरह से इस मैटर को, इस पूरे मामले को सन 2003 में ख़त्म कर दिया गया और इसमें बताया गया कि इन दोनों लोगों ने आत्महत्या की थी। एक ऐसा मामला जिसके कारण आज तक लालू यादव की पार्टी और बिहार के लोग इसको ज़रूर दिमाग में रखे होंगे और इसको भूल नहीं पाएंगे। एक ऐसा मामला है, शिल्पी जैन पटना मिस ब्यूटी का खिताब भी जीत चुकी थी, देखने में खूबसूरत और पढ़ने में काफ़ी होनहार लड़की थी, लेकिन किस तरीके से उस समय की सत्ता और साधु यादव के पंजे में जकड़ कर उसकी मृत्यु और गौतम सिंह दोनों की मृत्यु हो जाती है। यह एक घटना, ऐसी घटना है जिसने पूरे बिहार के जनता को झकझोर कर रख दिया था। वैसे आपको अगर कुछ बात कहना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।